hope you all are doing well. In this session, dear students, I'm going to discuss with you the conditions for a valid marriage. Under Hindu Marriage Act 1955, we have Section 5, and Section 5 deals in the conditions that are very must for a valid marriage and which are to be followed. अगर आप एक मैरिज को वैलिड करार देना चाहते हैं, इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्शन 5 का first condition, second condition and the third condition. Only 3 conditions I'm discussing here and next conditions in the next session. That's why it's your part 1 of section 5 and next will be your part 2. So you have to maintain your continuity with me to watch various conditions that are necessary for a valid marriage. And recently I started with you this playlist of Hindu Marriage Act 1955. Those who have not watched last session where I discussed the ceremonies and registration of a marriage and what will be the effect of these ceremonies and registration on a Hindu marriage, ये जानने के लिए you have to go to that session. On the top you see the link. Apart from this, student, I have also covered Hindu law playlist. कैसे हमारा हिंदू लॉ एग्जिस्टेंस में आया, what are the major sources through which we carried it. So for this you also have to watch this playlist का लिंक भी आपको टॉप पर दिया गया है. जाइए और हिंदू लॉ की प्लेलिस्ट को जल्दी से कवर कीजिए. These are the ways through which you can get in touch with me. You can ask your queries, your doubts through it. So कमिंग टू द वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ वैलिड मैरिज, क्या होनी चाहिए एक वैलिड मैरिज की. हिंदू मैरिज में एक हिंदू विवाह को हम किस नज़रिए से वैलिड करार देंगे, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है मोनोगैमी. Monogamy, as you can see here, this is your section 5 first condition. Mono means single, gamy partner, single partner. So monogamy means that one is permitted to have only one wife or husband at a time. अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे and if you are performing your marriage according to this, then you can only have a one wife or a husband at a time. And the condition laid down in this clause for a valid marriage is one of those conditions. अगर ये condition का contravention हुआ, means अगर आपने इस condition को properly follow नहीं किया, then it would make that marriage void. वो मैरिज वॉइड करार हो जाएगी, उस मैरिज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस मैरिज को एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन या हिंदू लॉ के तहत मंजूरी नहीं मिलेगी. सेक्शन 11 उसको वॉइड करार कर देगा. सेक्शन 11 किसका? हमारा ये हिंदू मैरिज एक्ट का. एंड ऑल्सो सेक्शन 17 वुड फर्दर रेंडर ऑफेंडिंग पार्टी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन. आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, राइट. सो पनिशमेंट आपको दी गई है किसमें? भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी को जिसने रिप्लेस किया है बीएनएस. इस पे भी मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ. एंड स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट ऑल द 3 लॉज जो हमारे अभी आए हैं, एक्ट बीएनएस, बीएनएसएस एंड आई थिंक द अदर वन वाज दिस एविडेंस एक्ट का, जो जिसने उसको रिप्लेस किया है. तो आप ये तीनों एक्ट जाकर कवर कर सकते हैं. तीनों की प्लेलिस्ट में आपको दिए गए हैं. बीएनएस का लिंक मैं आपको टॉप पर दे रही हूँ, कहाँ पर जिस पे इसकी पनिशमेंट का प्रावधान है. नेक्स्ट इज अ केस स्टडी फॉर यू. इन सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या हुआ था? बायगैमी पर क्वेश्चन उठा था. बायगैमी मीन्स सेकेंड मैरिज. सो द हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड था अंडर हिंदू लॉ, और हिंदू लॉ के तहत वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है अगर उसकी फर्स्ट वाइफ अभी सब एग्जिस्टेंस में है. सो उसने सेकेंड मैरिज करने के लिए क्या किया? ही कन्वर्टेड टू इस्लाम, क्योंकि इस्लाम में अ पर्सन कैन मैरी टू 4 वाइफ्स एंड देन ही सोलमनाइज्ड अ सेकेंड मैरिज. उसने सोचा मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग तो मेरा ये शादी वैलिड होगी. बट जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? यू कैन नॉट प्ले विद द लॉज लाइक दिस. आप कानून के साथ या जो ये एक्ट आते हैं इनके साथ खेल नहीं सकते. जो वो सेकेंड मैरिज आपने परफॉर्म की है इस्लाम में कन्वर्ट होके, इट इज स्टिल इनवैलिड. व्हाई? बिकॉज अनलेस एंड अनटिल द फर्स्ट मैरिज इज डिसॉल्व्ड, क्योंकि फर्स्ट मैरिज आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग है, और अगर वो डिसॉल्व नहीं हुई है
ठीक है, वो खत्म नहीं हुई है। जो सेकंड मैरिज है वो इनवैलिड ही रहेगी, उसको इनवैलिड करार ही दिया जाएगा, चाहे आपने दूसरे धर्म में कन्वर्ट होके वो शादी करी हो। All right, so these were the beautiful judgments given by Supreme Court. Why? Because unless and until the first marriage is dissolved, जब तक आपकी first marriage dissolve नहीं हो जाती है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, second marriage during the subsistence of first one would be in violation of हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ होगी। एंड जो हिंदू मैरिज एक्ट स्ट्रिक्टली मोनोगैमी को प्रोफेस करता है, मोनोगैमी के फेवर में है, आप उसको बाइगैमी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। This is the first condition. I hope you understood it, dear students. Coming to the next condition for a valid marriage is, which is mentioned under section 5 clause 2, is sanity. Sanity का मतलब क्या है? Sane, the person who can understand, who has the power to think and action. So it is necessary, जो parties हैं जो marriage में involved हैं, boy and the girl, husband and the wife, they should be of sound mind. Sound mind means they are able to understand what is happening with them and what decision they are taking, and are not suffering from any mental disability. ये नहीं होना चाहिए कि उनकी मेंटालिटी इतनी ग्रो अप नहीं हुई है कि वो, उनको यही नहीं पता लग रहा है कि एक्चुअली में शादी क्या होती है। द अदर पार्टनर जिसके साथ वो शादी करें, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली ही इज सेइंग। सो दैट्स वाई अगर मेंटल डिसेबिलिटी होगी तो पार्टीज जो है वो अनफिट हैं, और अनफिट जो पार्टी होती है, दे कैन नॉट परफॉर्म मैरिज एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि उनकी वैलिड कंसेंट नहीं होगी। जैसा उनको कहा जाएगा वो वैसा ही कर देंगे, और शादी करने के लिए आपकी कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो मेंटल इनकैपेसिटी जो होती है, ऑल्दो ये शादी को वॉइड करार नहीं देती है, बट येस आप उसको वॉइडेबल में लेके जा सकते हो। अदर पार्टनर हैज़ द राइट कि वो उस शादी को तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि द नेक्स्ट पार्टनर जो है, ही इज़ नॉट मेंटली फिट, राइट। सो दिस मैरिज सोलमनाइज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस कंडीशन इज नॉट वॉइड। हम उसको कंप्लीटली वॉइड या नल करार नहीं देते, बट ऐसी शादियों को वॉइडेबल करार दे दिया जाता है। वॉइडेबल मीन्स जो कि ऑन द विश ऑफ द अदर पार्टनर या कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर तोड़ी भी जा सकती हैं, खत्म भी की जा सकती हैं। एंड वॉइडेबल के रीजंस आपको सेक्शन 12 में मेंशन है। 11 में था वॉइड एंड वॉइडेबल अंडर सेक्शन 12। अंडरस्टूड। द थर्ड कंडीशन, अगेन थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड कंडीशन जो एक शादी को वैलिड करार देती है, क्या? एज ऑफ पार्टीज टू द मैरिज। जो मैरिज कर रहे हैं, जो शादी में इन्वॉल्व है, द बॉय एंड द गर्ल, दे शुड बी above the age that is prescribed by our laws, our acts. So under the condition जो minimum age होनी चाहिए मैरिज की, वो कुछ फिक्स्ड है। bridegroom means the boy, he must completed the age of 21 years. below 21 years अगर होंगे तो वो शादी के लिए क्या नहीं है, वैलिड एज नहीं है। एंड ब्राइड की क्या होनी चाहिए, एज 18 ईयर्स से अबव। सो 21 एंड 18, दीज आर द टू बार्स जो कि लेड डाउन है एट द टाइम ऑफ मैरिज। हाउएवर, बट कई बार क्या है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 21 ईयर्स से कम हुआ या वाइफ की 18, क्या वो शादी जो परफॉर्म हुई है, क्या वो इनवैलिड हो जाएगी, क्या वो वॉइड हो जाएगी या वॉइडेबल होगी? तो इस पर क्या है कि मैरिज इन कॉन्ट्रावेंशन ना तो वो वॉइड होती है ना वॉइडेबल होती है। ऐसा नहीं है कि उस मैरिज की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर सेक्शन 18 आता है रोल में, और वो कहता है दैट एनीवन जो भी मैरिज करता है इस कंडीशन के विपरीत जाकर, मीन्स आपकी एज अभी इन बार्स को क्रॉस नहीं किया, स्टिल अंडर एज आपने शादी कर ली है, देन जो पार्टीज होती हैं they will be punished with up to 2 years of imprisonment and a fine up to 1 lakh of rupees. So these are the prosecutions that can be done, or you can say punishment इसके लिए prescribe है, और ये punishment है, इसको आप अपने notes में लिख सकते हैं। With this, dear students, in this session I discussed with you these 3 conditions, that the first one is monogamy, then sanity, the third is the about the age. Next conditions I'll discuss with you in next session. Till then you have to keep maintain continuity, keep watching, don't skip any session, and have a nice day. Thank you.